अस्सलाम वालेकुम। मुझे कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 1 की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं तमीरी फिक्र के सवाल। कि आपके पास ये कुछ वैल्यूज गिवन है, आपने बताना है कि आप इनके लिए कौन सा यूनिट इस्तेमाल करोगे। तो इसको देखते हैं वन बाय वन। कहते हैं 5 रुपए के सिक्के की मोटाई। आपने सिक्के देखे होंगे, पहले वो चलते थे 5 रुपए का, 1 रुपए का, 2 रुपए का। तो कहते हैं 5 रुपए के सिक्के की मोटाई के लिए ना आप उसको किस में मालूम करते हो? मिलीमीटर में। वो छोटा यूनिट होता है। मिली की वैल्यू होती है 10⁻³ और अगर आपको एक किताब दी जाए, कोई सी भी बुक दे दी जाए, तो उसकी जो लंबाई है वो किस में मैयर करेंगे? वो सेंटीमीटर में निकालेंगे। सेंटीमीटर मिलीमीटर से थोड़ा सा बड़ा यूनिट होता है। फुटबॉल के मैदान की लंबाई, अगर कोई ग्राउंड है फुटबॉल का, उसको किस में निकालते हैं? मीटर्स में उसकी लंबाई निकालते हैं। दो शहरों के दरमियान का फासला, बच्चे दो शहरों के दरमियान तो फासला बहुत ज्यादा होता है ना, तो उसको किलोमीटर्स में निकालते हैं। किलो की वैल्यू होती है 10⁻³ मतलब 1000 मीटर के इक्वल होता है। इसको किलोमीटर में निकालते हैं। 5 रुपए के सिक्के का मैस, वही जो आप लोग सिक्का इस्तेमाल करते थे ना, 5 रुपए का, 2 रुपए का, 3 रुपए का, अगर उसका मैस निकालना है तो मैस उसका बहुत कम होता है ना, उसको ग्राम्स में निकालते हैं। इसी तरह से आपके स्कूल बैग का मैस, आपको पता है आपके बैग में काफी ज्यादा बुक्स होती हैं तो वो हैवी होता है, तो उसको किलोग्राम में निकालते हैं। आपकी क्लास का पीरियड का दौराना, आपको यूजुअली हम कहते हैं आधा घंटा हो गया, 30 मिनट का लेक्चर है, 40 मिनट का लेक्चर है, तो इसको मिनट्स में बात करते हैं। कार के टैंक में भरे जाने वाले पेट्रोल का वॉल्यूम, आप लोग पेट्रोल में क्या करते हैं? जाके पेट्रोल पंप पे कहते हैं 1 लीटर भर दो, 2 लीटर भर दो, तो लीटर में बात करते हैं। 1 लीटर दूध उबालने का तकरीबन वक्त, आपके पास जो दूध बॉयल होता है वो या तो 4 मिनट में हो जाता है, 5 मिनट में, या 2 मिनट में, तो मिनट्स में बात करते हैं। आगे कहते हैं क्वेश्चन 1.2, एक मुस्तनिद मेयारी पैमाइशी निज़ाम एक दर्जी के लिए कैसे मददगार साबित हो सकते हैं? कहते हैं एक दर्जी है, अगर वो एक अच्छा मेयारी हमारे पास पैमाइशी निज़ाम इस्तेमाल करते हैं तो वो कैसे उसके लिए हेल्पफुल होता है। आप लोगों ने देखा होगा, उन्होंने एक स्केल सा रखा होता है, वो उससे माप रहे होते हैं 1 गज का कपड़ा, 2 गज का कपड़ा, 3 एंड सो ऑन। कहते हैं पैमाइश का एक मेयारी निज़ाम दर्जी के लिए मददगार होता है क्योंकि ये लंबाई लिबास बनाते वक्त दुरुस्तगी, जिससे पता चल रहा होता है कि अच्छा उसने सही साइज लिया, कपड़ा इतना ही होना चाहिए था। मुस्तकिल मिजाजी और वाज़ह बातचीत को यकीनी बनाते हैं, तो उससे क्या होगा, आराम से वो हर चीज़ आसानी से कर सकता है। ठीक है, उससे वो बातचीत भी आराम से कर सकता है, मतलब उसको पता होगा अच्छा 1 गज का कपड़ा है तो इसकी इतनी शर्ट बन सकती है, 2 गज के में हमारे पास शर्ट लंबाई में बन सकती है, फ्रॉक के लिए कितने गज चाहिए। तो अगर उसका पास म्यारी निज़ाम होगा ना तो वो उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। आगे कहते हैं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की मेन स्केल पर रीडिंग कम से कम 1 मिलीमीटर है। कहते हैं ये जो हमारे पास है ना, इसमें एक लाइन की जो वैल्यू 1 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर। और सर्कुलर स्केल पर ये रीडिंग कितनी है? ये 100 लाइनें होती हैं, 100 दर्जे होते हैं। थंबल को जब एक पूरा चक्कर घुमाया जाता है तो मेन स्केल पे 1 मिलीमीटर पैमाइश जाहिर होती है। आले का लीस्ट काउंट आपने बताना है। लीस्ट काउंट हमने पता किया था कि आपके पास मेन स्केल के ऊपर जो एक लाइन की वैल्यू होती है उसको डिवाइड कर देते हैं, जो सर्कुलर स्केल के ऊपर टोटल लाइन्स होती हैं, टोटल दर्जे होते हैं। इसके ऊपर तो 100 है और इसके ऊपर वो बता रहा है कि एक 1 मिलीमीटर है, तो 1 मिलीमीटर को किससे डिवाइड कर देंगे? 100 से, तो ये आ जाएगा उसका लीस्ट काउंट। कहते हैं आपके पास ये शक्ल गिवन है, आप बताओ इसमें आपने एक रॉड की वैल्यू के लिए इसको दिया गया, तो आपने उसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो आप लोग मेन स्केल रीडिंग लेंगे। ठीक है, ये वाली जो मेन स्केल रीडिंग है, ये वाली एक लाइन की वैल्यू हमने क्या कहा है कि वो हमारे पास क्या होती है? 1 मिलीमीटर। अब ये देखें यहां तक कितनी लाइन्स है? 5, 6, 7, 8, 9, 9 है, थोड़ी सी आगे है। ठीक है, तो इसलिए इसको कितनी हमने ले लिया? 9 प्लस ये नीचे भी एक छोटी सी लाइन नजर आ रही होगी या थोड़ी सी हाफ आगे है, तो हम कहते हैं 0.5 इसको ले लें, तो 9.5 आपके पास ये वाली मेन स्केल रीडिंग आ जाए। अब सर्कुलर स्केल रीडिंग लेनी है। अब देखिए सर्कुलर स्केल की रीडिंग कौन सी इस मेन की हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मैच करेगी? 70 है ना मुझे इसके सामने, 70 की लाइन इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मैच करेगी, तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग है 70, उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। लीस्ट काउंट अभी आपने निकाला है तो लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करके 0.07 मिलीमीटर आ गया। अब टोटल रीडिंग कैसे निकालनी है? आपने मेन स्केल रीडिंग में सर्कुलर स्केल की रीडिंग को ऐड कर देना। टोटल ये थी, सर्कुलर स्केल की ये आई, आपके पास ओवरऑल रीडिंग आ जाएगी। आगे कहते हैं आपको एक मीटर स्केल और पेंसिलों का बंडल दिया गया है। एक मीटर स्केल जो फुटा यूजुअली हम लोग बात करते हैं, इसके जरिए पेंसिल का डायमीटर को आप वर्नियर कैलिपर्स की दुरुस्तगी की पैमाइश कैसे पैमाइश कर सकते हैं? मुख्तसर बयान करें।
कहते हैं आपने क्या करना है, उस फुटे की मदद से आपने पेंसिलों का डायामीटर बताना है। कहते हैं वर्नियर स्केल की तरह आपने जो पैमाइश करनी है पेंसिल के डायमीटर को निकालना है, वो कैसे निकालना है वो देखते हैं। कहते हैं मुश्किल मिजाजी चेक करने के लिए पेंसिल के साथ मुख्तलिफ पॉइंट्स पर पैमाइश करें। कहते हैं जो आपके पास पेंसिलों का बंडल है ना, जगह जगह से ना उसकी पैमाइश करें, कभी आगे से, कभी पीछे से, कभी दरमियान से। और मीटर स्केल के जो दरमियान दो लाइन्स के दरमियान का जो फासला होता है वो 0.1 मीटर तक होता है, मिलीमीटर तक होता है। कहते हैं ये जो आप लोग जगह जगह से रीडिंग्स ले रहे हो ना, मुख्तलिफ पॉइंट्स पे माइश कर रहे हो, आपके पास ज़्यादा अच्छी रीडिंग कब आएगी, आपने जो मुख्तलिफ जगहों पे रीडिंग लिया उन सब का एक से ज़्यादा दफ़ा लो और सबका एवरेज ले लो, सबकी औसत ले लो, और औसत लेने से रीडिंग उतनी ही अच्छी आएगी। आगे कहते हैं एक मीटर स्केल का जो सर कटा फटा है, पेंसिल की लंबाई मालूम करने के लिए आप इसे कहाँ पर रखेंगे। जैसे ये मेरे पास कोई एक स्केल है, मीटर स्केल है, ठीक है। कहते हैं यहाँ से रीडिंग ना हमारे पास ब्लर है, मतलब कोई अच्छी वाली नहीं है, कटा हुआ है, रीडिंग ब्लर है। आपने अगर कोई पेंसिल है उसकी लंबाई निकालनी है तो कहते हैं उस पेंसिल को वहां से रखे जहां से रीडिंग क्लियर है। जैसे मैं कहती हूँ 3 से मेरे पास एग्जैक्ट रीडिंग आ रही है, मैं उस चीज़ को जिसकी लंबाई निकालनी है उसको मैं कहाँ से रखना स्टार्ट करूँगी, उसको मैं 3 से रखना स्टार्ट करूँगी, जहाँ से रीडिंग मेरे पास क्लियर आ रही है। ठीक है, अब मैं कहती हूँ ये मेरे पास यहाँ तक आ गया, तो मैं ये देखूंगी स्टार्ट कहाँ से हो रहा था और एंड कहाँ पे हो रहा है। ये अप्रॉक्सीमेटली 5.4 तक हो रहा है, तो मैं स्टार्ट और एंड से रीडिंग नोट कर लूँ। तो यहाँ पे यही बात कर रहा है कि इस मुकाम से पैमाइश शुरू करें जहाँ से आपके पास रीडिंग्स या पैमाना जो बिल्कुल वाज़ है। पेंसिल की लंबाई का नुक्ता आगाज से लेकर वहां जहाँ पर खत्म हो रहा है उसकी पैमाइश ले लें। पेंसिल की लंबाई मालूम करने के लिए जहाँ पे खत्म हो रहा है ना, वहां से जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है उसको माइनस करते हैं। जैसे ये खत्म कहाँ पे हो रहा था 5.4 पे, अप्रॉक्सीमेटली ये यहाँ पे खत्म हो रहा था। स्टार्ट कहाँ से हो रहा था 3 से, तो 5.4 माइनस 3 कर देंगे तो आंसर आ जाए। कहते हैं किसी जिस्म की लंबाई मालूम करने के लिए इसे पैमाने के करीब रखना क्यों जरूरी है। कहते हैं उसको पास से देखना चाहिए। कैसे, क्यों? क्योंकि ये पैरेलैक्स गलती को कम करता है। पैरेलैक्स गलती का मतलब होता है आपने बिल्कुल आंख के सामने रख के उस पॉइंट को देखना, ऊपर नीचे से नहीं देखना। जस्ट लाइक कि अगर आप इसकी रीडिंग ले रहे हो ना, तो आपने बिल्कुल सामने से देखना, ठीक है। तो इसके लिए आप पास से देखोगे तो बेहतर होगा। ये पैमाइश की दुरुस्ती को बेहतर बनाता है। ये पैमाइश के कटे फटे सिरों को इस्तेमाल करने से भी गुरेज करता है, तो हमें क्लियर एक रीडिंग मिल जाती है। किसी मिकदार की सही पैमाइश के लिए एक म्यारी यूनिट क्यों इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं इसका आपने ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि एक म्यारी इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इससे मुस्तकिल मिजाजी भी होती है, दुरुस्तगी भी होती है, और अच्छी तरह से आप उसकी रीडिंग भी ले सकते हो। जैसे उसमें आपको प्रीवियस क्वेश्चन में मुख्तसर सवालात में ये बताया गया था कि आपके पास क्वेश्चन पहले ज़मानों में लंबाई जो है वो हाथ से या पाँव से मालूम की जाती थी, लेकिन उसका मुतबादिल ये आया कि हर किसी का पाँव का और हाथ का साइज एक जैसा नहीं होता, तो उन्होंने फिर एक नया यूनिट, एक स्टैंडर्ड यूनिट इंट्रोड्यूस करवाया। आगे ऐसा कौन सा कुदरती मंजर है जिसको किसी हद तक वक्त के लिए एक म्यारी तस्वुर किया जाता है। अच्छा, पहले ज़माने में जो है ना, मालूम टाइम कैसे, वक्त कैसे मालूम किया जाता था, दिन रात के चढ़ने से मालूम किया जाता था, मौसमों के बदलने से मालूम किया जाता था, क्योंकि पहले ज़माने में घड़ियाँ तो नहीं होती। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि पहले ज़माने में यह मुनासिब वक्त के लिए किसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़मीन की गर्दिश। हमारी ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है, इसलिए तो हमारे मौसम चेंज हो जाते हैं। ज़मीन का मदार, और सॉरी, जो ज़मीन के सूरज के गिर्द घूमती है, या ज़मीन अपने ही गिर्द घूमती है, वो एक दिन में चक्कर पूरा करती है, इसलिए हमारे पास दिन और रात आती है। चांद की जो हमारे पास गर्दिश होती है उसको देख सकते हैं। कहते हैं कुशादा बर्तन में मौजूद पानी की कड़वी सतह का मुशाहिदा क्यों मुश्किल होता है। कहते हैं अगर आप बीकर वगैरह में कोई पानी या लिक्विड लेते हो तो ये दरमियान से थोड़ा सा बेंड हुआ होता है, थोड़ा सा कर्व्ड होता है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में आप बॉटम वाला पॉइंट लोगे, ठीक है। वह कहते हैं जब माया गैर वाज़ा कंटेनर शफाफ ना हो या गैर सतह तकसीम हो तो कर्वी सतह का मुशाहिदा करना मुश्किल होता है। कहते हैं अगर ये वाला जो स्केल, ये बीकर के ऊपर ना स्केल बना होता है, ठीक है। कहते हैं अगर ये वाज़ेह नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर नहीं है, तो हमारे पास इस वैल्यू को निकालना मुश्किल होता है। दुरुस्त तरीके से पैमाइश करने के लिए मदद हमेशा कर्वी सतह के नीचे से देखी जाती है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास कर्वी सतह जो है ना, ये बिल्कुल नीचे से देखी जाती है, लेकिन समटाइम क्या होता है हमारे पास कर्वी सतह कुछ इस तरह से भी होती है, ये यहाँ पे बॉटम है और ये कभी कभी ऊपर की तरफ से भी होती है, या फिर इसको ऊपरी तह से भी देखा जाता है, ठीक है। मुनासिब रोशनी और महारत भी दुरुस्तगी में मदद कर सकते हैं। कहते हैं इसको रोशनी में रखना चाहिए जिससे हमें अच्छे तरीके से देख सकते हैं।
कोई सा कौन सा आला दर्जा पैमाइशों के लिए इस्तेमाल होता है? कहते हैं एक टेस्ट ट्यूब का अंदरूनी डायमीटर निकालना है। टेस्ट ट्यूब होती है कि अगर आपने उसका डायमीटर निकालना है तो क्या होगा, उसके लिए आप वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करोगे। और बीकर की गहराई के लिए आपको ये पता है कि इसके ऊपर ये स्केल इस तरह से बना होता है, तो इसके लिए आप क्या करते हो, स्केल को इस्तेमाल करते हो, मीटर रूलर का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन से मेरी फिक्र के सवाल के जवाब थे। अगर स्टिल कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके,